दोस्तों, आज मैं एक जबरदस्त भयानक ब्रह्म पिशाच की कहानी लेके आया हूं। कहानी की शुरुआत रात के समय एक घने जंगल से होती है। माहौल सन्नाटा भरा और रहस्यमयी है। कैमरा धीरे धीरे जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली के चारों ओर अजीब सी हलचल और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। दृश्य बदलता है। एक गांव का युवा लड़का संजय अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में किसी अजीब चीज की खोज में आया हुआ है। संजय: पंडित जी ने कहा था कि यहां जो भी जाता है कभी लौटकर नहीं आता, मगर मुझे यकीन है ये सब अंधविश्वास है। चलो सच पता लगाते हैं। संजय और उसके दोस्त राहुल और पायल हवेली के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। तीनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। राहुल: ये तो खराब आइडिया था, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। संजय हिम्मत जुटाते हुए: अब आ ही गए हैं तो चलो, देखते हैं, डरने से कुछ नहीं होगा। तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते हैं। दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत बने होते हैं। अचानक पायल को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह रुककर पीछे मुड़ती है, मगर वहां कोई नहीं होता। पायल डरी हुई: यहां कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से जाना चाहिए। तभी एक कोने से एक अजीब सा अंधेरा साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। कैमरा फोकस करता है पायल के डर से कांपते चेहरे पर। साया गायब हो जाता है, लेकिन हवेली की दीवार पर खून से लिखे शब्द चमकने लगते हैं। भाग नहीं सकते, ब्रह्म पिशाच जाग चुका है। रहस्यमयी कमरे का खुलासा। संजय और उसके दोस्त डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचते हैं। वहां बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक चक्र बना होता है। उसके चारों ओर मरे हुए जानवरों की हड्डियां और इंसानी खोपड़ियां बिखरी होती हैं। संजय किताब को देखता है, जो अब चमकने लगती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। कमरे के कोने में एक डरावना लहराता हुआ साया प्रकट होता है। साया धीरे धीरे एक आकार लेता है और उसकी भयानक आंखें चमकने लगती हैं। साया गहरे स्वर में: तुमने मुझे जगाने की गलती कर दी है, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। स्क्रीन पर सिर्फ किताब के आखिरी पन्ने की झलक दिखाई देती है, जिसमें लिखा होता है, जो भी इस किताब को खोलता है वह ब्रह्म पिशाच के श्राप का हिस्सा बन जाता है। एक बार फिर गूंजता है। क्या संजय और उसके दोस्त इस श्राप से बच पाएंगे? तो अगर ये जानना है कि संजय और उसके दोस्त श्राप से बच पाएंगे अगले एपिसोड के लिए, कमेंट में बताएं।